हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर आपके लिए क्लास 10 के लिए आज चैप्टर जो आज चल रहा था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, आज हम उसकी एक्सरसाइज जो करने वाले हैं वो सर्व समकाओं से संबंधित एक्सरसाइज रहने वाली है। देखिए यहाँ से आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आइए पहले हम लोग जानते हैं सर्वसमकाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से सर्वसमकाओं को हम लोग देखते हैं, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। उससे पहले सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते आज के सेशन को और देखते हैं किस प्रकार की सर्वसमकाओं की पहले बात करने वाले हैं। देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम सर्वसमकाओं की। तो बात करें अगर सर्वसमका की, तो जो पहली सर्वसमका आपकी है वो आप जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, 2 से 4 फॉर्मूले और बनाने की प्रयास करते हैं। बात करें अगर हम लोग यहां से देखिए, अगर हम बात करें यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालने की, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है आपका पक्षांतर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो मान बनेगा वो 1 माइनस क्या बनने वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा बनने वाला है। एक कंडीशन, अगर आप बात करें कॉस स्क्वायर थीटा के मान निकालने की, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो हो जाएगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब भी प्रश्न में आपका कहीं पर आ जाए साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां पर हम 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर प्रश्न में कहीं आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। इसी प्रकार से अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लगा देते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा अगर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारी क्या है, कंडीशन चलती है। आइए आगे बात करें। अगर देखिए, अगर आपको यहां से देखिए और अगर बात करें दो सूत्र की, अगर मैं कहूं साइन थीटा का मान कितना होगा, तो आप बता सकते हैं कि रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। जब आप यहां से स्क्वायर कर निकालेंगे तो स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें क्या, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर जो हो जाएगा वो अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी रहने वाली है। ये कुछ फॉर्मूले जो हैं फर्स्ट सर्वसमका से बनते हैं आपकी। आगे अगर बात करें तो दूसरी सर्वसमका लेते हैं, तो दूसरी जो सर्वसमका हमारी रहेगी वो क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये भी 1 के बराबर होता है। अगर कहीं पर भी आपको क्या 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिलता है तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, 1 लिख लेते हैं। और अगर प्रश्न में कहीं 1 के स्थान पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए आगे अगर बात करें, यहां से भी कुछ फॉर्मूले आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ बात करें कि सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या बन सकता है, तो ट्रांसफर हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से कंडीशन आपकी रहने वाली है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ से सेक थीटा के मान की, तो सेक थीटा का जो मान बन जाएगा वो रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये बनने वाला है। आगे अगर बात करें यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा की, तो टेन स्क्वायर थीटा की जब आप बात करिएगा तो टेन इधर जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, 1 आगे आ जाएगा। तो क्या कंडीशन रह जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रह जाएगी। क्या रह जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रह जाएगी। अब देखिए यहां से टेन थीटा अगर निकालते हैं आप, टेन थीटा की बात करते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या,
रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या? रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी रहने वाली है। इस तरीके से प्रश्न को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। आगे जब प्रश्नों की बात करेंगे तो इन्हीं फॉर्मूले के साथ हम लोग प्रश्नों को आगे सॉल्व कर पा रहे होंगे। ये कुछ कंडीशंस मैं आपके सामने नोट डाउन कर रहा हूं, इन्हें आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा और इन्हें एक बार तैयार कर लीजिएगा। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन हल करना है, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व करना है तो इनका याद होना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। अगर ये आपको याद है, क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पा रहे होंगे। आइए अगली बात करते, अगली सर्वसमका लेते हैं और सर्वसमका नंबर 3 की बात करते हैं। सर्वसमका नंबर 3 की बात अगर करें तो ये क्या होती है? ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। यहां पर भी आप मान निकाल सकते हैं। क्या? यहां से आप कॉसेक स्क्वायर थीटा की अगर बात करते हैं तो ये आपका 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप कॉसेक थीटा की बात करिएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी रिजल्ट जो हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहने वाले हैं प्रश्नों की दृष्टिकोण से। देखिए आगे बात करेंगे तो आगे हम अगर निकालना चाहें क्या कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान बन जाएगा वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनता है। इसी तरीके से अगर कॉट थीटा की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा रूट में। इस तरीके से अगर बात करते हैं, अब देखिए अगर यहाँ पर हम कुछ और रिजल्ट की बात करें, जैसे जैसे हम बात करने वाले हैं साइन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो ये देखिए आपका क्या है? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी साइन की जगह पर हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्रयोग में ला सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्या कॉसेक थीटा की, तो ये 1 अपॉन क्या हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है। ये 1 अपॉन क्या हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है। इसमें एक रिजल्ट हम और बनाने का प्रयास अगर करें तो देखिए इसमें क्या रिजल्ट बन सकता है? ये हो जाएगा आपका क्या? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। अगर इस तरीके की कंडीशन कहीं बनती है तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? ऑलरेडी 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऑलरेडी 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें आगे की, पॉइंट नंबर 5 अगर बात करें, कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा होता है। क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें सेक थीटा की तो ये 1 अपॉन क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। यहां से भी एक रिजल्ट बन जाएगा, गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा क्या? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कुछ रिजल्ट जो आपके बनते हैं वो आपके फॉर्मूले से ही बनते हैं, इन्हें आपको याद रखना चाहिए। अच्छी प्रकार से इन्हें देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 6। आगे अगर बात करें तो देखिए यहाँ हो जाएगा क्या? टेन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा भी होता है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साइन थीटा, ये कॉट टेन थीटा के और कॉट थीटा के रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं कॉट थीटा की, तो ये हो जाता है कॉस थीटा बटे क्या? साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है? टेन थीटा होता है। क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा होता है। अब देखिए यहां से भी एक रिजल्ट आपका बन सकता है। क्या? वो रिजल्ट आपका ये रहेगा क्या? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान भी क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ये कुछ रिजल्ट आपके सामने हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। क्या? कुछ रिजल्ट आपके सामने हैं, इनको आपको क्या रखना चाहिए? याद रखना चाहिए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के सवालों के ऊपर, प्रश्नों के ऊपर जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रत्येक प्रश्न को क्या करना है? आपको प्रूव करना। देखिए प्रत्येक प्रश्न को क्या करना है? सिद्ध करना है। किस प्रकार से सिद्ध करने वाले हैं देखिए जरा। सबसे पहले क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका क्या है?
दिया गया है आपको क्या, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin² है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1/sin² है। अब ये हमने आपको बताया क्या, देखिए यहां पर अभी हमने बताया आपको 1 जो साइन थीटा होता है वो आपका क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो इस 1/sin की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इसे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक कंडीशन आपकी और बन गई, क्या बन गई, देखिए जरा, आप जानते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। जबकि प्रश्न में क्या बन रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस क्या बन रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बन रहा है। तो इस कंडीशन को आपको बनाने के लिए यहां से क्या करना है, माइनस का चिन्ह कॉमन लेना है। तो ये हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या रहने वाली है, राइट हैंड साइड रहने वाली है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगी। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर रहेगा क्या, प्रश्न नंबर रहेगा आपका दूसरा। लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। अगर बात करें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और बात करें अगर 1/सेक थीटा की तो ये आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहां प्रयोग में लाने वाले हैं, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर थीटा। और 1/सेक की कंडीशन क्या है आपकी, ये 1/सेक की जो कंडीशन है वो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब सर्वसम का आपने पहली पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका प्रूफ हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चंस को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको सर्वसमताएं याद होनी चाहिए। अगर आपको सर्वसमताएं अच्छी प्रकार से याद हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। आइए अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये रहेगा। यहां से आप क्या करने वाले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को आप कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को आपने क्या किया, कॉमन ले लिया। और कॉमन लिया तो क्या बनेगा, 1 प्लस यहां क्या रह जाएगा, कॉट रह जाएगा। अब आप जानते हैं क्या, अब आप जानते हैं क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो थीटा होता है वो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। मान रख दीजिए। जब आप यहां मान रखेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, देखिए ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो 1/कॉस थीटा की बात, 1/साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है। अगर 1/कॉसेक थीटा की बात करिएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसे लिख सकता हूं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1/साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए इसे लिख सकता हूं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या, साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस बटे जो साइन की कंडीशन होती है, कॉस बटे साइन की जो कंडीशन होती है वो कॉट थीटा की होती है। किसकी होती है, कॉट थीटा की होती है। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या रहने वाला है, आंसर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। इस तरीके से प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन आपका निश्चित ही बनता है। और एक क्वेश्चन आपका यहां से 6 नंबर में या फिर आपका 4 नंबर में पूछा ही जाता है।
आप इस प्रश्न को तैयार रखिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5, दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, बात करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो आपको सर्वसमकाएं लिखाई हैं, जो सर्वसमका आपके प्रश्न में लागू होती है, जिस सर्वसमका का प्रयोग आप करते हैं, उसे आप प्रश्न के अंदर लिखिए। अगर आप उसे प्रश्न के अंदर लिखते हैं तो इफेक्ट जो है वो बहुत बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है चेक करने वाले को। तो आपको उससे क्या होता है, आपको रिवीजन भी होता है, आपको याद भी हो जाता है। तो प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर जो है, जो सर्वसमका आपकी लागू होती है, उसको लिखा अवश्य करिए। तो आइए बात करते हैं, ये क्या है। ये आपका लिखा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा है, ठीक है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, इसे हम सेक स्क्वायर थीटा की पावर 2 एंड माइनस टेन स्क्वायर थीटा की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, अगर यहां बात करें हम क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट की, तो ए प्लस बी और क्या होता है, इनटू में ए माइनस बी होता है। क्या होता है, ए माइनस बी होता है। इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग आपको यहां पर करना है। देखिए, यहां पर कॉन्सेप्ट का प्रयोग अगर करें तो क्या कंडीशन बनने वाली है, एक बार आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये क्या है, ये आपकी सर्वसमका है। क्या है, सर्वसमका है। जब सर्वसमका है तो इसकी जगह हम क्या ला सकते हैं, 1 ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इनटू में क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। कहां से लिख दिया, कहां से लिख दिया, चूंकि आप जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए, आपको प्रश्न में क्या 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर लाना है, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा लाना है। सेक स्क्वायर थीटा को आपको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। यहां से सेक स्क्वायर थीटा की बात करिएगा तो ये 10 पक्षांतर हो जाएगा। तो यहां पर क्या कंडीशन बन जाएगी, ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन मान को रख देना है। यहाँ पर जब रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या है आपका टेन स्क्वायर थीटा है। अब देखिए, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जुड़ के क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। LHS बराबर हो जाएगा RHS हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है। ये क्वेश्चन आता रहता है, क्या, ये क्वेश्चन आता रहता है। इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से तैयार रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए, आपका क्वेश्चन ये छूटना नहीं चाहिए। किस तरीके से लगाते हैं हमने आपको बताया, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 5। कह रहा है सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है। तो देखिए किस तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करने। देखिए, यहां पर थोड़ा कंफ्यूज है, क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है। क्वेश्चन को हम सही करते हैं। यहां पर होना चाहिए आपका क्या, सेक ए प्लस टेन ए, क्या, सेक ए प्लस टेन ए होना चाहिए। अब इक्वल टू में आपको 1 चाहिए। देखिए, बात करते हैं यहां लेफ्ट हैंड साइड से, क्या है, आपको दिया गया है सेक ए 1 माइनस साइन ए है और सेक ए प्लस टेन। अब आपको क्या करना, देखिए, ये आपका सेक ए रहेगा, 1 माइनस साइन ए रहेगा। अब यहां पर आप क्या करिएगा, सेक को 1 अपॉन कॉस की में कन्वर्ट कर दीजिए, टेन को साइन बटे कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा।
अब देखिए क्या कंडीशन बनी, तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए, सॉरी सेक ही रहेगा और इनटू में 1 माइनस साइन ए है। यहाँ एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है, तो एलसीएम आपका क्या रहेगा, कॉस रहेगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। देखिए इसको हम सेक को क्या कर सकते हैं, इस सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए और हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटे में आपका क्या रहेगा, कॉस ए रहेगा। अब 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ कॉन्सेप्ट बन जाएगा। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए और इनटू में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में क्या है, कॉस ए है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की कंडीशन बन रही है, चूंकि आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहां हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस, कॉस का गुणा करिएगा तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन आपका जो है वो प्रूफ होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए क्या करने वाले हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपको लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये 1 प्लस कॉस थीटा बटे क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है। देखिए इस कंडीशन से आपको क्या करते, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, किस प्रकार से हल करना है, जरा देखिए। जब भी इस तरीके का कंडीशन बनती है तो आपको क्या करना है, हर का परिमेकरण करना है। क्या करना है, हर का परिमेकरण करना है। जो हर में नंबर लिखा हुआ है उसका चिन्ह बदल के अंश और हर में क्या कर देना होता है, गुणा ही क्या कहलाता है, हमारा परिमेकरण कहलाता है। तो देखिए किस तरीके से आगे की कंडीशन बनती है। तो अंश और हर में 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कर देते हैं, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा अभी जो प्रश्न है वही मैं लिख रहा हूं इस तरीके से। अब गुणा करना है, परिमेकरण करना है, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब अंश की अगर बात करते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा की कंडीशन है, तो ये आपका 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा का क्या, होल स्क्वायर। अब आप हर में बात करिएगा, ए प्लस बी है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की अगर बात करने वाले हो तो 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है आप जानते हैं सर्वसमका से ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहां पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे का होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए अंश पर भी पावर 2 है, हर पर भी पावर 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल पावर 2, ये आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस हर को, इस एलसीएम को वितरण कर देना है। क्या कर देना है, वितरण कर देना है। तो एक बार आप 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। ये पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए 1 अपॉन साइन थीटा आप जानते हैं क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है और कॉस बटे साइन जो होता है वो आपका क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये क्या हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो आपका प्रूफ हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या,
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 रहेगा वो आपका क्या रहेगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू में आपको क्या करना है, इक्वल टू में आपको सेक थीटा माइनस वन प्लस वन बटे सेक थीटा माइनस वन जो है वो आपको प्रूव करना है। टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू में सेक थीटा प्लस वन बटे सेक थीटा माइनस वन आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। किस तरीके से करेंगे आइए बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से बात करनी है। क्या करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए आप जानते हैं क्या, टेन थीटा बराबर जो होता है वो साइन बटे कॉस होता है। टेन थीटा बराबर जो होता है वो आपका साइन बटे कॉस होता है। तो इसी का हम प्रयोग करेंगे। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस का क्या है साइन थीटा रहेगा अपॉन में वन मान लीजिए। अब हर में आ जाइए तो ये भी हो जाएगा क्या, साइन थीटा बटे क्या कॉस थीटा और माइनस का क्या साइन थीटा बटे क्या कर दीजिए एक कर दीजिए। अब अगर बात करें अंश और हर में, तो अंश से हम क्या कर सकते हैं, साइन कॉमन ले सकते हैं, हर से भी साइन कॉमन ले सकते हैं। तो साइन थीटा जब आप अंश से कॉमन लेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, ये वन अपॉन कॉस बन जाएगा। क्या, वन यहां से साइन निकल जाएगा तो क्या बनेगा, वन अपॉन कॉस रहेगा प्लस का वन हो जाएगा। इसी प्रकार से हर की बात करिएगा तो ये भी आपका साइन थीटा कॉमन मिलेगा, वन अपॉन कॉस थीटा एंड माइनस का क्या हो जाएगा वन। साइन से साइन आप कैंसिल कर सकते हैं, साइन से साइन आप कैंसिल कर सकते हैं। क्या बन जाएगा, वन अपॉन कॉस है, वन अपॉन कॉस की कंडीशन क्या होती है, सेक होती है, प्लस वन हो जाएगा और ये आपका सेक थीटा माइनस वन हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका ये सेकंड मान लीजिए, इस साथ का क्या क्या ये वन, देखिए मैं लिख सकता हूं यहाँ क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या, वन प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा। क्या, वन प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। इसको मैं बता चुका हूं, इस मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो आपका बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। लिखा है कॉस ए बटे वन माइनस टेन ए, कॉस ए बटे वन माइनस टेन ए माइनस का साइन स्क्वायर बटे कॉस ए माइनस साइन ए और प्रूव करना है कॉस ए प्लस साइन ए। देखिए किस तरीके से बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से बात करनी है। लेफ्ट हैंड साइड का क्या है आपका, कॉस ए बटे वन माइनस टेन ए है और माइनस का क्या साइन स्क्वायर बटे कॉस ए एंड माइनस क्या रहेगा साइन ए रहेगा। ये है आपका, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है जरा देखिए। यहां जो टेन है, इस टेन को आप क्या करिए साइन बटे कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, कॉस ए बटे वन माइनस साइन ए बटे क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा और माइनस का क्या है साइन स्क्वायर ए बटे क्या है कॉस ए माइनस क्या रहेगा साइन ए रहेगा। ये आपका दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ एलसीएम की बात करनी है और एलसीएम के साथ इसे सॉल्व करना है। तो कॉस ए बटे क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा साइन ए और बटे में क्या है कॉस ए है और माइनस का साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए एंड माइनस का क्या साइन, ये रहने वाला है। अब देखिए अगर बात करें इस कंडीशन की तो ये कॉस जो है वो आपका अंश में पहुंच जाएगा, कॉस कॉस के साथ मल्टीप्लाई कराएगा। जब कॉस कॉस के साथ मल्टीप्लाई कराएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए और यहां माइनस का क्या है साइन स्क्वायर ए बटे क्या है कॉस ए माइनस क्या है साइन ए, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं हर की, तो हर जो है वो आपका सेम है, क्या है सेम है कॉस ए माइनस साइन ए
कॉस ए माइनस साइन ए है। अगर कॉस ए माइनस साइन ए है तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब देखिए यहां क्या कर सकते हैं, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बनी है, तो एक बार आपको ऐड करके लिखना है, ए प्लस बी करना है और एक बार ए माइनस बी करना है। तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा क्या, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए एंड कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है ना, अपॉन ये हो जाएगा क्या, कॉस ए माइनस साइन ए, क्या करेंगे ये कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए क्या कट जाएगा, तो क्या बनेगा आंसर आपका, ये आंसर जो रहेगा वो कॉस ए प्लस क्या रहेगा, साइन ए रहेगा। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं, हल किए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, क्या लिखा है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ते रहिए। देखिए अब एग्जाम में ज्यादा आपका समय नहीं बचा है, अक्टूबर आपका चल रहा है, नवंबर और दिसंबर 2 महीने आपके लिए पढ़ाई के लिए बचते हैं। उसके बाद जनवरी में आपका क्या है, प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है, तो आप फिर उसमें बिजी हो जाते हैं, इतना नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन अब आपको जो 2 महीने बचे हैं नवंबर और दिसंबर के, इनमें आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। क्या जी तोड़ मेहनत करनी है, और आपको उस मुकाम तक पहुंचना है जब आप अपने 70 में से कम 70 में से 65 प्लस स्कोर कर सकें। इस तरीके से आप पढ़िएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके लिए अभी एक सीरीज चलाई जाएगी, नवंबर से एक सीरीज आपके लिए लेकर आऊंगा। उस सीरीज के क्वेश्चंस जो रहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके लिए, चुने हुए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। आप उस सीरीज को अवश्य देखिएगा, जो सीरीज आपके लिए चलाई जाएगी, चाहे वो आपकी मैथ की सीरीज रहे, चाहे वो आपकी साइंस की सीरीज रहे, तो दोनों सब्जेक्ट की सीरीज आपके लिए लेकर आऊंगा। आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिएगा, इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ते रहिएगा। इसी तरीके से अनवरत श्रृंखला चलती रहेगी और आपके एग्जाम तक इसी प्रकार से क्वेश्चंस कराए जाते रहेंगे। तो आइए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं प्रश्न नंबर आपका 9। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को लगाने का वही मेथड है जो पिछला क्वेश्चन में हम आपको सॉल्व करा चुका हूं, लेकिन यहाँ क्या है, आपका रूट आ चुका है। क्या आ गया है, रूट आ गया है। तो यहाँ रूट इस तरीके से आप लगा के रखिए। कंडीशन 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा की है, तो यहाँ पर परमेकड़ आपको करना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू में परमेकड़ करते हैं तो हर का परमेकड़ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। ये आपका परमेकड़ हो गया। अब अगर अंश की बात आप करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा जो है वो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। बना दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। हर में क्या है, एक बार आपका प्लस है, एक बार माइनस है, तो वर्ग है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर बनेगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आप जानते हैं क्या, जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की कंडीशन है क्या, जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की कंडीशन है क्या, वो आपकी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा होती है। क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा होती है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको किस प्रकार से आपको लिखना है, 1 माइनस साइन थीटा, देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से ये रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन आपकी आगे क्या बनने वाली है, इसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं। फिर साइन बटे कॉस हो जाएगा क्या, फिर माइनस का साइन बटे क्या हो जाएगा,
कॉस हो जाएगा, साइन बटे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब 1/cos, 1/cos की कंडीशन में आप जानते हैं क्या होता है, 1/cos की कंडीशन में क्या होता है, sec थीटा होता है और माइनस का क्या होता है, tan थीटा होता है। ये आपका क्या होता है, प्रूफ हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या रहेगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब देखिए इसके कुछ और प्रश्न इसी प्रकार के बनते हैं, उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। अगर बात करें इसके सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, 1 + sin a बटे 1 - sin a बन सकता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 sec a + tan a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec a + tan a हो जाएगा। इस तरीके से या फिर इसका अगला जो पॉइंट बन सकता है वो क्या बन सकता है, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा। ये आपका बन सकता है क्या, cosec थीटा, क्या cosec थीटा + cot थीटा बन सकता है। इसी तरीके से एक पॉइंट और आप बना सकते हैं, एक प्रश्न और बना सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। ये बनाइएगा तो ये हो जाएगा क्या, cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। तो ये कुछ सब ये और कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप इसी प्रकार से सोल्व कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, इस तरीके से ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके, और इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 जो है आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। देखिए लिखा है tan a बटे क्या, tan a बटे 1 + sec a है, और माइन प्लस है क्या, tan a बटे 1 - sec a है। देखिए ये कंडीशन आपकी है प्रश्न में। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसे सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर tan a जो है वो आप कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/1 + sec a हो जाएगा, और प्लस का 1/1 क्या हो जाएगा, sec a हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करने वाले, आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 + sec a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 + sec a एंड 1 - क्या हो जाएगा, sec a हो जाएगा। क्रॉस गुणा हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो 1 - का क्या, sec a प्लस 1 + क्या है, sec a है। sec से sec कैंसिल हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2, तो 2 tan a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 tan a हो जाएगा। नीचे आपका क्या है, नीचे आपका क्या है, 1 + sec a और 1 - sec a है, तो इसे लिख सकता हूं माइनस और 1 - sec स्क्वायर a। क्या लिख सकता हूं, 1 - sec स्क्वायर a लिख सकता हूं। अब देखिए हाँ एक कंडीशन की आपसे बात करते हैं, क्या चूंकि आप जानते हैं क्या sec स्क्वायर a बराबर जो होता है वो 1 + tan स्क्वायर a होता है, क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर a होता है। अगर यहां से हम बात करें sec स्क्वायर a की, किसकी बात करें, sec स्क्वायर a की बात करें, तो sec स्क्वायर a की अगर बात करते हो तो sec स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a -1 की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा। अब अगर tan स्क्वायर a हो जाएगा, क्या tan स्क्वायर a हो जाएगा, तो इसकी जगह देखिए यहाँ बनानी पड़ेगी क्या, sec स्क्वायर a -1 की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस का 2 tan a बटे क्या हो जाएगा, 2 tan a बटे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a -1 हो जाएगा। अब देखिए ये बनेगा माइनस का 2 tan a, क्या माइनस का 2 tan a बटे, ये कंडीशन किसकी है आपकी, tan स्क्वायर a की है, किसकी है, tan स्क्वायर a की है। एक tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या एक tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या एक tan से tan कैंसिल अगर कर दिया तो ये बनेगा माइनस का 2/tan a, माइनस का 2 क्या बन जाएगा, tan a बन जाएगा, क्या बन जाएगा, tan a बन जाएगा। देखिए इसके आंसर में कुछ प्रॉब्लम्स है। tan a बटे, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, tan a बटे 1 + sec a है और प्लस tan a बटे 1 - sec a है। ये प्रश्न आपका प्रश्न तो लग रहा ठीक है, लेकिन क्या इसका प्रूफ जो है वो आपका सही है, एक बार आप चेक कर लीजिए। यहां पर आप चेक करने वाले हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये आपका बन रहा है क्या, माइनस का 2 cot a, क्या माइनस का 2 cot a बन रहा है।
क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका सही लिखा हुआ है, लेकिन आंसर आपका नहीं बन रहा है। देखते हैं। आइए क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ क्या है, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपका माइनस चिन्ह है। क्या है? माइनस का चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ माइनस की बात करिएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, इसको हम साफ कर लेते हैं और इसे दोबारा से सॉल्व करते हैं। क्या? इसे एक बार फिर से सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, अगर बात करते हैं आपका टेन ए रहेगा। क्या रहेगा? टेन ए रहेगा। ये लिखा है आपको, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sec a+1। इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि ये प्लस का है तो sec a+1 लिखें या 1+sec a लिखें, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो माइनस चिन्ह है हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये कंडीशन आपकी क्या बन जाएगी? sec a-1 बन जाएगी। अब आप एलसीएम लेके सॉल्व करने वाले हैं। क्या? अब आप एलसीएम लेके सॉल्व करने वाले हैं। ये हो जाएगा क्या? sec a+1 हो जाएगा और ये आपका sec a-1 हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहां गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका क्या? sec a-1 प्लस sec a+1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा क्या? tan a मल्टीप्लाई 2 sec a। क्या? 2 sec a अपॉन, यहाँ गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर a-1। और आप जानते हैं क्या? sec स्क्वायर a-1, अभी मैंने आपको बताया sec स्क्वायर a-1 क्या होता है? tan स्क्वायर a होता है। मान रख दीजिए तो ये बन जाएगा क्या? tan a इंटू 2 sec a अपॉन tan स्क्वायर a। स्क्वायर से tan आपका कैंसिल हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, ये आपका 2 sec a अपॉन क्या है? tan a है। इन्हें साइन बटे कॉस में हमें क्या करना है? कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, ये आपका साइन a बटे क्या हो जाएगा? कॉस a हो जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल करिएगा तो 2 बटे क्या रहेगा? साइन रहेगा। और 2 बटे साइन हो या 1 बटे साइन हो, कॉसेक हो जाता है। तो ये आपका 2 कॉसेक a हो जाएगा। क्या? 2 कॉसेक a हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होता है? प्रूफ होता है, हल होता है। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस आपके लिए थे आज के वीडियो में। आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।